Hello guys, so I'm back again with another video, and in this video I'll be discussing the difference between the two types of ecology, as you can say. First one is shallow ecology and the other one is deep ecology. अगर आप किसी दूसरी बुक्स में देखेंगे you won't find कि वहाँ पे इनका डिफरेंस दे रखा है, बट देर आर चांसेस, मतलब चांसेस हमेशा रहते हैं कि इस पे भी क्वेश्चन आ जाए नेट जे। और अगर आपको जेएफ निकालना है तो आपको हर टॉपिक तो करना ही होगा, और उनमें से एक टॉपिक ये भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज शैलो इकोलॉजी। इन वेस्टर्न साइंस रिलीजन ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज द मास्टरमाइंड ऑफ द अर्थ। मतलब शैलो इकोलॉजी में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि द ह्यूमंस आर द मास्टरमाइंड ऑफ दिस अर्थ, कि ह्यूमंस ही करता धरता है हमारी इस अर्थ के, ठीक है। एंड दैट वी कैन यूज़ द अर्थ, द फॉरेस्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा फॉर अस एंड यूज़ देम फॉर आवर बेनिफिट। कि इस अर्थ के करता धरता ह्यूमंस ही हैं, ह्यूमंस आर द मास्टर माइंड एंड दे कैन यूज़ एवरी रिसोर्स ऑफ द अर्थ एज एज दे लाइक एंड फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। कि अपनी इच्छा अनुसार वो कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ये किस में कहा जाता है कि ये शैलो इकोलॉजी में बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू शैलो इकोलॉजी द ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज द मास्टर माइंड ऑफ द अर्थ एंड दे कैन यूज द इकोसिस्टम सर्विसेज as per their wish and can take benefit from it, okay. Even environmentalists use a very scientific, rational and a human centered approach. See, the main what do you call, the main thing here is, or the main word here is द ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। कि जो भी अप्रोच हम लगा रहे हैं वो एकदम ह्यूमन सेंटर्ड है। ह्यूमंस के इर्द गिर्द ही अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो ह्यूमंस के आजू बाजू ही घूम रही है कोई भी चीज़ है, ठीक है। कि जो भी हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो सारी उसमें हमने मेन चीज़ किसको रख रखा है, मास्टरमाइंड कौन है हमारा, वो है हमारा ह्यूमन। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्या है, वो ह्यूमन सेंटर्ड है, ओके। that we are only thinking about humans and not about other things, okay. That we have to preserve the nature, earth, forest, rivers, so that we can use them for our benefit। किसमें अगर हम बात भी कर रहे हैं कि अगर हमें रिवर्स को बचाना है या फॉरेस्ट को बचाना है, तो वो सिर्फ हमें इसलिए बचाना है क्योंकि उसको हम आगे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आगे हमें उसका बेनिफिट लेना है। तो ये हमारा शैलो इकोलॉजी में कि द ह्यूमंस आर द मास्टरमाइंड, और हम अपनी विश के अनुसार कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर आवर बेनिफिट। इवन एनवायरमेंटलिस्ट ने क्या कर रखा है, इन्होंने भी यही बोला है कि दैट जो भी अप्रोच हम लगा रहे हैं वो है एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। और अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात भी कर रहे हैं तो वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू यूज़ देम फॉर आवर ओन बेनिफिट एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ कंजर्विंग देम, ओके। दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इन शैलो इकोलॉजी। नाउ वी कम टू डीप इकोलॉजी। So, deep ecology, this idea was developed by a philosopher आर्ने नईज करके, ओके, आर्ने नईज इनका नाम ये है। सो इट इज़ इन कंट्रास्ट टू शैलो इकोलॉजी, मतलब एकदम ऑपोजिट है उसका। शैलो इकोलॉजी का एकदम ऑपोजिट मिलेगा आपको इधर। इसमें क्या बोला है कि द अर्थ इज़ नॉट हियर जस्ट फॉर अस, वी शेयर दिस अर्थ विद 8.4 मिलियन अदर स्पीशीज and they all have intrinsic values and right to live undisturbed, uncontaminated, unpolluted as human beings have right to live। कि जो अर्थ है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं है, कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स हमारी अर्थ के मास्टरमाइंड नहीं है। वी शेयर दिस अर्थ, और सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, वी शेयर दिस अर्थ विद ऑल द अदर स्पीशीज़। हर दूसरी स्पीशीज़ के साथ में हम ये 8.4 मिलियन स्पीशीज़ के साथ में वी आर शेयरिंग दिस अर्थ। जितना हक हमारा इस अर्थ पे है उतना ही हक उन बाकी स्पीशीज़ का है। जैसे हमारे पास राइट टू लिव है, वैसे ही उन बाकी चीज़ों के पास राइट टू लिव है, ताकि वो दे हैव द राइट टू लिव अनडिस्टर्ब्ड, अनकंटामिनेटेड एंड अनपोल्यूटेड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ रिवर हैज़ द राइट टू फ्लो अनपोल्यूटेड, और हर चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। Humans have to understand that we should take the ecosystem services with gratitude towards the nature and not that it is a right to use the nature। कि हमें नेचर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है,
अगर इफ़ वी आर यूजिंग आर इकोसिस्टम सर्विसेज, हमें उसको एकदम ग्रैटिट्यूड के साथ में यूज़ करना है, क्योंकि व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, वी आर बोरोइंग थिंग्स। अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो जो बाकी की 8.9 मिलियन स्पीशीज़ हैं, हम उनको वो चीज़ यूज़ करने से रोक रहे हैं। वी आर टेकिंग देयर शेयर, हम उनका शेयर लेके देन वी आर यूजिंग। तो अगर आप किसी का शेयर ले रहे हो तो आपके मन में थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए, दैट यू शुड have that sense of gratitude in you if you are using the earth's resources, okay, that you are sharing with the other species. So this is what is in deep ecology, okay, that it is not the humans that are the mastermind of this earth. It is all the species that are living on the earth. They all have the right on earth as much as we humans have, and all of them have intrinsic values, and all of them have the right to stay unpolluted, undisturbed and uncontaminated. So I hope now the difference between shallow ecology and deep ecology is very clear. Okay, shallow ecology mein what was that, the humans are considered as the mastermind. But if we talk about deep ecology, it is just the opposite of that, that no, humans are not the mastermind, we are sharing this earth with other species also. Okay, so please make notes of it, and it is a very important topic. You should know about deep ecology and shallow ecology. So please make notes, and I hope you have understood it, and stay tuned. Thank you.